अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी रूटीन की वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पता है हमारे चैनल पे यूजुअली कंस्ट्रक्शन मशीनरी रिव्यूज़ उनसे रिलेटेड वीडियोस ही पोस्ट होती हैं। लेकिन आज की वीडियो एक इंसिडेंट के बारे में, एक स्कैम के बारे में जो हमें आज पेश आया। सीसीटीवी फुटेजेस हमने इकट्ठी की तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ ताकि इसकी अवेयरनेस हो सके। हमारे साथ तो आज जो होना था इंसिडेंट वो हो गया, लेकिन हमारी वीडियो देख के आप लोग इससे बच सकें। तो व्यूअर्स, कुछ हुआ ऐसे कि एक स्कैमर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, ये बाइक पे हमारे ऑफिस आया आज। इसके साथ एक 2 से 3 साल की छोटी बेटी भी साथ थी। और आप सबको पता है हम लोग व्हील बैरोज मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये इस इंटेंशन से आया कि इसने व्हील बैरो परचेज़ करनी है। तो व्यूअर्स, जैसे ही ये आया मैंने भी कैमरा स्विच कर दिया। मेरा स्टोर सुपरवाइज़र बाहर ही गेट पे बैठा हुआ था। इसने उसे जाके बताया कि इसको व्हील बैरो चाहिए और इसको चेक करवाए कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है। स्टोर सुपरवाइज़र ने रूटीन के मुताबिक व्हील बैरोज़ इसको दिखानी स्टार्ट कर दी। कुछ व्हील बैरो के सैंपल्स ऑफिस के बाहर गेट से बाहर पड़े हुए थे, तो सुपरवाइज़र ने पहले से वो सैंपल्स दिखाए। फिर इसने बोला कि इसके अलावा भी मुझे मज़ीद क्वालिटी दिखाओ। तो सुपरवाइज़र इसे अंदर स्टोर के अंदर ले गया मज़ीद सैंपल्स दिखाने के लिए। अब हमारा ऑफिस फुली कवर्ड है सीसीटीवी से। मैं ये सब क्लिप्स आपको स्विच कर करके दिखा रहा हूँ। अब ये सुपरवाइज़र इसे स्टोर के अंदर ले आया, कुछ सैंपल्स यहाँ पड़े हुए थे, वहाँ से इसने चेक करना स्टार्ट किए। और एक इसने फिर फाइनलाइज़ कर लिया कि इसे ये वाला पसंद है। रेट पूछा सुपरवाइज़र से और इसने उसे डिस्काउंट की बात करनी स्टार्ट कर दी कि इसमें मुझे डिस्काउंट ऑफ़र करो। तो सुपरवाइज़र ने बताया हमारी प्राइसेस ऑलरेडी रीज़नेबल होती हैं, फ़ाइनल प्राइस है। तो इसने उसे इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि अपने बॉस से, ओनर से मुझे मिलवाओ, मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्काउंट की। तो सुपरवाइज़र इसे, मैं ऑफ़िस अवेलेबल था, मीटिंग में था, सुपरवाइज़र इसे मेरे पास ले आए। ये फिर मेरे पास ऑफ़िस आ गए, मैं ऑलरेडी मीटिंग में था। फिर इसने मेरे से डिस्कस किया कि इसे डिस्काउंट चाहिए व्हील बैरो में। क्योंकि मैं मीटिंग में ऑलरेडी काफ़ी बिज़ी था, शायद इसने नोट कर लिया था। तो मैंने इसे फ़ौरन से डिस्काउंट दे दिया ताकि मैं अपनी मीटिंग को कंटिन्यू कर सकूँ। इसने सुपरवाइज़र से बोला कि वो इसे फ़िट करे। व्हील बैरो की फ़िटिंग होती है, टायर उसमें हम इंस्टॉल करते हैं तो वो कंप्लीट होती है। उसने कहा इंस्टॉल करो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ही बैठ गया और इसने मेरे से पूछा कोई ईज़ी पैसा नंबर मिल जाएगा ताकि मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकूँ। मैंने इसको पेपर पेपर पे लिख के अपना ईज़ी पैसा नंबर दे दिया कि इस पे आप ट्रांसफ़र कर दें। इसने शायद ऑफ़िस अंदर आने के बाद नोटिस किया कि सीसीटीवी भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि नर्वस हो रहा था देख के। मज़ीद ये 2 से 3 मिनट मेरे पास यहीं बैठा रहा और मैं क्योंकि बिज़ी था अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में, तो इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। पहले ये बाहर गया, वापस सुपरवाइज़र के पास देखने के लिए कि उसने फ़िट कर दिया व्हील बैरो या नहीं। जब इसने देख लिया कि व्हील बैरो रेडी हो चुकी है, उसमें टायर इंस्टॉल हो चुका है, तो ये मेरे पास वापस अंदर आ गया। इसने मुझे एंगेज करने की कोशिश की, 2-3 आइटम्स की रिपेयरिंग के बारे में पूछा कि हमारे पास लेके आएगा, आप रिपेयर कर देंगे। उसके एक्सपेंस वगैरह के बारे में डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद मुझे 3 से 4 मिनट मज़ीद मेरे से बात करने के बाद ये वापस चला गया कि मैं देखा हूँ मेरी व्हील बैरो रेडी कर दी है आप लोगों ने या नहीं, मैं वापस आता हूँ। और ये वापस चला गया और इसने सुपरवाइज़र को ये शो करवाया कि ये अपना बिल क्लियर कर रहा है, इसने मुझे पे कर दिया ईज़ी पैसा में। उसके बाद ये जिस बाइक पे आया था ये वापस उस पे बैठा, इसने अपनी पहले बेटी को बिठाया, खुद बैठा और फिर मेरे सुपरवाइज़र को व्हील बैरो इस पे रखने का कहा। अब इसमें मेरे सुपरवाइज़र साहब को जब व्हील बैरो उस पे लोड करवा रहे थे बाइक पे, तो ख़्याल आया कि बिल कहाँ है। तो इसने बोला कि ईज़ी पैसा उनको मैं ट्रांसफ़र कर आया हूँ, बिल नहीं लिया। तो इस वजह से सुपरवाइज़र ने इसे जाने दिया। वो फ़ौरन मेरे से पूछने आया कि पेमेंट इसने कर दी है कि नहीं, लेकिन जैसे ही व्हील बैरो लोड करवाई आप देखें कि ये फ़ौरन से निकल गया वहाँ से। अब इसने तो हमारे साथ स्कैम किया ही किया और ये बात हम जानते हैं कि इसमें हमारी सुपरवाइज़र की भी इक्वली मिस्टेक है कि उसने बिल चेक किए बगैर इसको जाने क्यों दिया।
तो इसने फ़ायदा उठाया कि इसने उसको शो ये करवाया कि मैं जो दोबारा मेरे पास ऑफ़िस के अंदर आया हूँ, वो बिल क्लियर करने के लिए आया हूँ। जबकि मेरे पास आके इसने सिर्फ़ रिपेयरिंग की डिस्कशन की, मुझे बिज़ी देख के इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और सुपरवाइज़र की भी मिस्टेक के उसने बिल जो है वो चेक नहीं किया कि ये पे करके आया है कि नहीं आया। वेट उसको नहीं करवाया, कन्फर्मेशन नहीं ली मेरे से। तो इस चीज़ का फ़ायदा लेके उसको बहुत ईज़ी हो गया हमें स्कैम करना, और वो एक 16-17,000 की वर्थ की आइटम थी, वो हमसे ऐसे लेके निकल गया। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इतनी डिटेल्स के साथ बनाई है कि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो सके कि ये स्कैमर्स किस तरीके से स्कैम करते हैं। तो हमें अपने बिज़नेसेस पे कितना अलर्ट होके बैठना चाहिए। आज के केस में इससे ज़्यादा मिस्टेक मैं हमारी कहूँगा कि हमारे सुपरवाइज़र और मेरी साइड से मेरी भी मिस्टेक है कि क्यों नहीं हम इतने अलर्ट थे, स्कैम से हम बच सकते थे, लेकिन हमारी गफलत की वजह से ये हमें नुकसान हो गया। बाकी जो नुकसान हमारी किस्मत में था वो तो चलें हो गया, लेकिन इसे देख के आप लोग अलर्ट रहें अपने बिजनेसेस में, और तरीका आप उसका नोट कर लें। देखें उसके साथ बच्ची भी थी, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा बंदा आपके साथ इस तरह स्कैम कर जाएगा। 2 से 3 साल की उसके साथ छोटी सी बेटी थी, अपनी बेटी को भी साथ लेके आया था। मैं वीडियो के एंड में उसकी कुछ पिक्चर्स मैंने सीसीटीवी से ही शॉट लिए हैं, तो वो भी अटैच कर दूँगा कि अगर वो इस्लामाबाद पिंडी में है और वो इसको देखता है तो वो अलर्ट रहे।